हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकॉनमी। आज आप ये कह सकते हो कि आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक कॉन्सेप्ट टॉक है, यानी कि इस वीडियो में मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। अभी हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति जो भी है, सिचुएशन जो भी है, आप सभी को पता है काफ़ी बैड सिचुएशन है। और ख़ास तौर से मार्च से जब से स्थितियां ख़राब हुई हैं तब से लेकर के और अब तक ये स्थिति लगातार ख़राब ही है। तो इसके बारे में अब आप सभी के मन में एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हमारे अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या होने वाला है, यानी कि कब ऐसा टाइम आएगा जब हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाए। और अभी जो भी स्थितियां खराब हैं, अभी ग्रोथ रेट जो भी नेगेटिव चल रही है, तो कब वो टाइम आएगा जबकि ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, हमारी अर्थव्यवस्था फिर से अच्छी पटरी पे आ जाएगी, यानी कि जो स्थितियां पहले वाली थी, एक बेहतर स्थिति थी, उस स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था कब पहुंच जाएगी। तो आज की जो ये वीडियो है स्पेशली इसी बारे में मैं बात करूंगा। इस चीज़ को समझने के लिए या फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने 2-3 लोगों के इंटरव्यू आप बोलो या फिर स्टेटमेंट बोलो, तो उनको मैंने लिया है और उसी के माध्यम से मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इसमें मैंने क्या कहते हैं, आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो चेयरपर्सन थे पहले, के.वी. कामत जी, तो एक उनका मैंने लिया है और एक रघुराम जी राजन का हो गया। ठीक है, ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स या इंटरव्यू के माध्यम से अभी आप देखेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि असल में हमारे अर्थव्यवस्था की स्थितियां आगे चल के क्या होने वाली हैं, कब सुधार होगा हमारी इकॉनमी में। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर आप भी किसी को बताने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आप अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई अर्थव्यवस्था की स्थिति जो अभी चल रही है इसमें कब सुधार होगा, तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप उसको बताने में या समझाने में निश्चित रूप से सक्षम हो जाएंगे, ये मेरा आपको वादा है। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी को। के.वी. कामत का कहना है, इंडियन इकॉनमी रिकवरिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। इन्होंने बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अभी जो हाल की स्थितियां हैं, ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है कि स्थितियां खराब हैं। और न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आप वैश्विक स्तर पे देखें तो जितनी भी इकॉनमी है, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सभी की स्थितियां खराब हैं। और जाहिर सी बात है कि ये देखो, आपने ट्रेड साइकिल पढ़ा होगा तो वहाँ भी देखा होगा ना कि कभी अच्छा तो कभी खराब एक दौर चलता है। तो अभी जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ हैं इनमें एक दौर चल रहा है और जाहिर सी बात है कि स्थितियां खराब होंगी, उसके बाद अच्छी होंगी। तो जो रिकवरी करने की बात है कि कोई भी अर्थव्यवस्था रिकवरी करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी, कितने समय में करेगी, तो के.वी. कामत का कहना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना अगर करें तो उसकी तुलना में ये फास्टर यानी कि तेज़ी से रिकवरी करेगी। या आप ये कह सकते हो कि के.वी. कामत का कहना है कि जितना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था के रिकवरी के बारे में, तो ये उससे तेज़ी से करेगी। तो ये के.वी. कामत साहब का कहना है इस बारे में। अब इनके स्टेटमेंट को चलो हम लोग और डिटेल में देखते हैं, फिर और बातें आपको क्लियरली पता चलेंगी, और बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्होंने बोला कि कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पे भी एक प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है, प्रतिकूल स्थितियां हुई हैं पूरे के पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में। लेकिन अगर इसी क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ये प्रतिकूल स्थिति देखने को मिलती है। और अभी हाल में जो डेटा आया भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर का, भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का, तो जो वृद्धि दर देखी गई भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी ये पहले क्वार्टर का आया था। और पहले क्वार्टर में क्या देखी गई थी वृद्धि दर? नेगेटिव में थी, वो भी कितना, लगभग 24%, 23.9%। तो हालांकि ये काफ़ी ख़राब स्थिति कही जा सकती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए।
लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो अभी हम लोग भी उम्मीद पे ही कायम है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम लोग बहुत तेज़ी से रिकवरी करेंगे। ये बातें कही केवी कामत ने, और इसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस दिए। वो कौन कौन से कारण हैं? तो इसके पीछे उन्होंने ही सेज इज़ दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट। उनका कहना है कि देखो, हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से रिकवरी इसलिए करेगी क्योंकि हमारे पास एक मजबूत घरेलू बाज़ार है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि हमारे पास एक बड़ा घरेलू बाज़ार है। तो यही वो कारण हैं, या यही सब वो रीजंस हैं जिनके आधार पे आप कह सकते हो कि हमारी अर्थव्यवस्था में रिकवरी जो होगी वो बहुत फास्टर तरीके से होगी, बहुत तेज़ी तरीके से होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ और बातों का भी जिक्र किया, जैसे कि हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये भी काफ़ी चीज़ों को बैलेंस्ड कर देगा, और ये जो है हमारे अर्थव्यवस्था को तेज़ी से वृद्धि कराने में या तेज़ी से रिकवरी कराने में सहायक होगा। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के बारे में उनका क्या कहना है? बैंकिंग सेक्टर के बारे में उन्होंने बोला कि आवर बैंक्स आर इन अ फॉर बेटर पोजीशन बिकॉज ऑफ द मोरेटोरियम एंड डिसीजंस टेकन बाय द आरबीआई अर्ली इन द लॉकडाउन। उनका कहना है कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है ये भी इसमें मदद करेगा, ये भी काफ़ी इसकी भी स्थितियां काफ़ी ठीक हैं। और उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस ये हैं कि आरबीआई जो है लॉकडाउन में काफ़ी अच्छे डिसीजन ली है, और आपने देखा होगा आरबीआई की मौद्रिक नीति जो लॉकडाउन के दौरान एक दो बार आई, तो उनमें काफ़ी सारे ऐसे फैसले लिए गए जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं। तो इस माध्यम से या इन पॉइंट्स के माध्यम से केवी कामत ने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से जो है रिकवरी करेगी। और भी कुछ टॉपिक की बात की, जैसे कि उन्होंने ऑन द टॉपिक ऑफ जॉब लॉसेस, यानी कि जो नौकरियां ख़त्म हो रही हमारे देश में, इसके बारे में उन्होंने बोला कामत सेड दैट वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन अ विक्टिम ऑफ जॉब लॉसेस विल बिकम अ पार्ट ऑफ व्हाट ही कॉल्स द डिजिटल सुपर साइकिल विच विल नॉट ओनली क्रिएट्स जॉब बट आल्सो बूस्ट आवर डिजिटल इकोनॉमी। इनका कहना है कि कुछ जॉब तो गई हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये जो है और तरीके की डिजिटल टाइप की जॉब्स क्रिएट होंगी, और ये जो जॉब क्रिएट होंगी ये हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने का कार्य करेंगी। और इसके बारे में इन्होंने बोला कि वी आर एट द वेरी यंग एज इन आवर पोटेंशियल इन द डिजिटल वर्ल्ड। अभी इनका कहना है ना कि जो हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है या यंग एज पॉपुलेशन है, और आप जानते होंगे कि यंग एज पॉपुलेशन ही वर्किंग पॉपुलेशन होती है, तो इनका कहना है कि हमारे देश में ये काफ़ी ठीक ठाक है, काफ़ी ऊर्जावान है, काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो ये सारे रीजन हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से रिकवर करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जब इनसे पूछा गया अबाउट द गवर्नमेंट रोल इन द इकॉनमी, तो इन्होंने बोला कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ कंजर्वेटिव अप्रोच विच ही थिंक्स इज अ स्मार्ट मूव। उनका कहना है कि सरकार ने अनेक ऐसे निर्णय लिए जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक ठाक साबित होंगे। उन्होंने बोला कि द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू कंटेन द फिस्कल डेफिसिट। उनका कहना है कि सरकार लगातार इस बात पे प्रयास कर रही कि राजकोषीय घाटे को कैसे नियंत्रित रखा जाए, कैसे इसको ठीक ठाक रखा जाए, यानी इसका स्तर बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए। तो ये सारी बातें जो है कहा केवी कामत साहब ने की, और बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी अभी खराब स्थितियां हैं ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी के साथ रिकवर कर लेंगी, और आने वाले टाइम में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्दी से फिर से पुनः अपनी पटरी पे आके दौड़ लगाने लगेगी। उसके बाद कुछ और बात करते हैं, जैसे कि वो 2 फैक्टर्स दैट विल बी डिटरमाइन द कोर्स ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स। अब कुछ बातें यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारे अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक ग्रोथ है वुड बी इन द निगेटिव टेरेन इन द नियर फ्यूचर, यानी आने वाले टाइम में भी देखो ये नकारात्मक तो अभी बनी रहेगी, ये इतनी जल्दी पॉजिटिव नहीं होगी, लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो अभी हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी स्थितियाँ सुधरेगी, लेकिन अभी कुछ टाइम तक ये नेगेटिव ही बनी रहेगी।
और दो फैक्टर्स की बात की गई अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पहला फैक्टर क्या है उसको फिलहाल आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ, फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ में क्या आपने देखा कि ये लगभग आपका 20% नेगेटिव में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये स्थिति खराब कही जा सकती है। तो देखो अभी जो स्थितियां खराब हैं ये आने वाले टाइम में ठीक होंगी, लगातार सुधार होगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी। और टू बेसिक फैक्टर, दो ऐसे फैक्टर जो कि जो प्रभावित कर रहे हैं, तो उनको चलो देख लेते हैं। द फर्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग। It has been observed that with the economy moving from the stage of total lockdown in April to a gradual opening, अभी देखो अप्रैल से जो लॉकडाउन लग गया और अभी तक वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाया है, तो ये एक बड़ा कारण है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को प्रभावित किया। और ऐसे में क्या हुआ कि द मोमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर डिड रिफ्लेक्ट इन द मैक्रोइकोनॉमिक नंबर्स सच एज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो IIP है इसमें जो काफ़ी गिरावट हो गई। तो जो हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में क्यों गई, तो इसमें ये पहला फैक्टर है कि जो लॉकडाउन लग गया, इस लॉकडाउन के कारण स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हुई। और जैसे जैसे अब इसको जो है लॉकडाउन को धीरे धीरे ओपन किया जा रहा है, काफ़ी चीज़ें वैसे देखो ओपन हो चुकी हैं और जो भी बाकी हैं वो भी आने वाले टाइम में ओपन हो जाएंगी। तो इससे फिर सारी चीज़ें सुधार में आ जाएंगी। सेकंड फैक्टर विच विल बी प्ले अ रोल इन द इकोनॉमी इज़ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द कमिंग मंथ्स इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइवल पैकेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखो हम लोग दो फैक्टर की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से वे फैक्टर हैं जो हमारी इकॉनमी को ठीक ठाक करेंगे। तो पहला इसमें फैक्टर हमने आपको बताया अनलॉकिंग, यानी कि हमने आपको बताया कि देखो लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन तो देखो मार्च के एंड में लगा था, लेकिन वो लगभग शुरू होता है आपका अप्रैल से। तो अप्रैल से लेकर के और अभी तक ये प्रोसेस देखो चल रहा है। लेकिन इस बीच जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया की गई, यानी कि जो लॉकडाउन था उसको जो है धीरे धीरे खोला जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। तो पहला फैक्टर तो वो है जो कि हमारी इकॉनमी को ठीक ठाक करेगा। और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है कि जो सरकार के द्वारा आर्थिक पैकेज दिए गए, इसमें पहला पैकेज आपका आया था 1,70,000 करोड़ का, और उसके बाद फिर से अगला पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का। तो ये दो बड़े पैकेज आए थे, ये भी हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने में लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो इन्हीं के आधार पे ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी इकॉनमी बहुत ही जल्दी अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाएगी। कुछ समय तक इसमें नकारात्मक स्थितियां देखने को बनी रह सकती हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये दो मेन फैक्टर्स थे जो कि हमारे इकॉनमी के बारे में कह सकते हैं कि स्थितियां बहुत ही जल्दी सही हो जाएंगी। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम लोग रघुराम राजन के कुछ स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा नो गेन फॉर इंडिया इन होल्डिंग बैक स्टिमुलस मेजर फॉर फ्यूचर। देखो रघुराम राजन जी का कहना है गवर्नमेंट नीड्स पुश एडिशनल स्टिमुलस मेजर्स क्विकली टू हेल्प इस्टेब्लिश एलिंग इन इकॉनमी। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था को अभी काफ़ी सारे ऐसे पैकेज की ज़रूरत है जो कि मदद करें अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार से दौड़ाने के लिए। और फिर उन्होंने कहा रघुराम राजन है स्प्रेड सीरियस कंसर्न ओवर इंडिया से स्टॉक जीडीपी फॉल इन द फर्स्ट क्वार्टर। 2020-21 में जो पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट काफ़ी नकारात्मक देखने को मिली, ये पहली बार इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें जो उन्होंने काफ़ी आश्चर्य व्यक्त किया और ये बोला कि ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि नेगेटिव में 23.9% जीडीपी रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है अलार्मिंग फॉर द कंट्री एंड एडेड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्दर वर्सन आफ्टर रिवाइज्ड जीडीपी डाटा अकाउंट्स फॉर लॉसेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर। उनका कहना है कि ये जो ग्रोथ रेट आई है ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि स्थितियां अभी और भी खराब होने वाली हैं। उनका कहना ये है, रघुराम जी राजन का कहना है। रघुराम राजन ने बोला
कि ongoing pandemic includes economic crisis is likely worsen than India, it is taken to all। उनका कहना है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा तभी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। उनका कहना है कि अभी जो खराब स्थितियां चल रही हैं ये आने वाले टाइम में और भी ख़राब हो सकती हैं, और इसके लिए बताया उन्होंने कि इंडियन इज़ लाइकली टू रिमेन लो टिल द पैंडेमिक इज कंटेंट। मतलब कि भारत में रहने वाले लोग जो हैं वो आने वाले टाइम में भी एक निम्न स्थिति में बने रह सकते हैं। आगे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रिलीफ मेजर्स आर इसेंशियल फॉर हेल्पिंग द इंडियन इकोनॉमी स्टेबलाइज। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं या और चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएं ताकि अर्थव्यवस्था जो है पुनः एक अच्छी स्थिति में आ सके। यानी कि उनका कहना है कि सरकार ने जितनी भी चीज़ें अभी दिया हुआ है ये पर्याप्त नहीं है, सरकार को इस पे और ध्यान देना चाहिए। उसके आगे उन्होंने फिर बोला कि सरकार ने कुछ रिलीफ वगैरह प्रोवाइड किए, विच इंक्लूड्स फ्री फूड, जैसे कि मुफ्त में राशन मिल रहा है थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को। आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, जो मैंने पढ़ाया था आपको, पैकेज वाला एक वीडियो है ना, जो ग्रांट आया था सरकार की तरफ से, उसमें मैंने डिटेल में बताया था। तो ये जो है मदद का कार्य कर रहा है पुअर हाउस होल्ड के लिए। और जो क्रेडिट, थोड़ा सा देखो, क्रेडिट गारंटी में भी दी गई है छूट। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर में भी थोड़ा सा नियम बदले गए। तो इसमें जो सरकार ने काफ़ी सारे काम किए हैं, नो डाउट वो लगातार इस बात की ओर प्रयास कर रहे हैं या ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं। अभी तो स्थिति खराब बनी हुई है और सरकार को अपना ध्यान इस पे केंद्रित बना करके रखना चाहिए। उसके आगे इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज इट्स अप्रोच, सरकार को अपने अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है। एंड एडेड दैट इट शुड नॉट बी रिलक्टेंट टू अनाउंस मोर फिस्कल मेजर। He said the strategy of conserving resources for a possible fiscal stimulus in future self-defeating। आगे उन्होंने बोला कि देखो, सरकार को अपने अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है और सरकार को लगातार राजकोषीय मापन के बारे में भी ध्यान देना चाहिए और सारी चीज़ों को समझ करके अपने फैसले लेने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या चीज़ें ठीक रहेंगी। मतलब यहाँ पे उनका जोर है कि देखो, इस टाइम जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स को खूब अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस संकट से उबर पाए। तो ये सारी चीज़ें बोला रघुराम जी राजन ने। अब उम्मीद है उसके बाद फिर उन्होंने ही आल्सो एडवाइज गवर्नमेंट ऑफिशियल हु क्लेम्ड दैट इंडिया इज हेडिंग फॉर अ वी शेप्ड रिकवरी टू टेक अ हार्ड लुक इनटू द सिचुएशन। Given an example of US economy, he asked India's government officials to wonder why the biggest economy in the world continues to worry about growth despite spending 20% of GDP in fiscal and credit relief measures। उनका कहना है कि उन्होंने क्लेम किया कि ये जो वी शेप्ड रिकवरी की बात की जा रही है, इसके लिए उन्होंने सवाल पूछा कुछ सरकारी अधिकारियों से कि आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो। उन्होंने इसकी तुलना कर दिया अमेरिका से, अमेरिका की इकॉनमी से उन्होंने तुलना किया और कहा कि अगर अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था इस खराब स्थिति से निपटने के लिए अच्छे खासे प्रयास कर सकती है तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आप भी जो है आइए अच्छे प्रयास कीजिए ताकि इकॉनमी ठीक ठाक स्थिति में आ जाए। उसके बाद उन्होंने बोला, रघुराम राजन सेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन इंडिया आर होल्डिंग बैक एन एडिशनल stimulus measure as they are worried about the government strained financial condition. However, he feels the mindset is too pessimistic। उन्होंने आगे फिर जो है कुछ चिंता व्यक्त की भारत में सरकारी ऑफिशियल्स, मतलब सरकार के कुछ, ये मान लो चाहे आप अधिकारी समझो या फिर जो बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर्स, तो उनके सोचने के बारे में इन्होंने चिंता व्यक्त किया थोड़ा सा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों जो है इतना जो है परेशान हैं यहाँ के लोग, और सरकार को ऐसे में अच्छी खासी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए तब जा कर के इस इकॉनमी को हम लोग ठीक ठाक कंडीशन में कर पाएँ। उसके बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बताया अपने स्टेटमेंट में, अपने इंटरव्यू में, कि किस तरीके से हम इकॉनमी को जो है एक ठीक ठाक कंडीशन में पहुँचा सकते हैं। तो रघुराम जी राजन ने कुल मिला के आप ये कह सकते हो, देखो बहुत सारी इन्होंने बात किया, जैसे मनरेगा को भी इन्होंने फोकस किया
और इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उन्होंने फिर जो है हाउस होल्ड की बात किया। तो बहुत सारे पॉइंट्स भी इन्होंने अपने विचार को रखा, हाईलाइट किया और बताया कि किस तरीके से ये अर्थव्यवस्था जो है पुनः पटरी पे आ सकती है, पुनः अच्छी स्थिति में आ सकती है। तो आप डिटेल में, अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया और आप समझ सकते हैं कि क्या विचार है अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों का इस बारे में। तो अब आप भी इस बारे में थोड़ा सा अपना एनालिसिस कीजिए और समझिए कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आप भी इस बारे में विचार कीजिए। ये चीज़ें आपको नोट्स भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप और डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा क्या विचार है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तो देखो पहले क्वार्टर का तो आ चुका है और पहले क्वार्टर में हम लोग गए हैं 23.9% के लॉस पे। अभी देखो जो दूसरा क्वार्टर आ रहा है, दूसरा क्वार्टर देखो डेटा सरकार जारी करती है, यानी कि सरकार के अंडर में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये सरकार के बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल विचार है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन उम्मीद है कि ये जो 23.9% है ये अगली तिमाही में थोड़ा सा जो है कम होगा। हो सकता है आपका ये 18% के आसपास आ जाए। लेकिन ये मान के चलो कि जो अभी भी हमारे अर्थव्यवस्था की स्थितियां हैं वो इतनी जल्दी बेहतर होने वाली हैं नहीं। इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2020 और 21 इस वित्तीय वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था जो है ये निगेटिव में ही चलेगी। बहुत सारी आर्थिक एजेंसियों ने हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग अपने अनुमान दिए हैं कि कितना निगेटिव में रहेगी ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन जो मेरा पर्सनल विचार आ रहा है, मुझे लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में 10% नकारात्मक ग्रोथ को प्राप्त करेगी, जब आपका ये लास्ट डेटा आएगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का। और फिर जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा 2021-22 वाला, यहाँ से स्थितियाँ सुधार लेना शुरू करेंगी। और फिर नेक्स्ट वन फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2021-22 का जब अंत आ जाएगा, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था जो है इस नेगेटिव से आगे चल कर के पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक, तो ये मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। एक साल तक हम लोग लगभग ओवरऑल जब डेटा आएगा तो आप देखेंगे लगभग कम से कम हम लोग 10% की नेगेटिव ग्रोथ को झेलेंगे। और अगले फाइनेंशियल ईयर में धीरे धीरे स्थितियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और जब अंतिम डेटा आएगा आपका अगले वित्तीय वर्ष का, तो उसमें हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो प्लस में आ जाएगी। ये मेरा पर्सनल अनुमान है। इस बारे में आपका क्या अनुमान है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। ये कॉन्सेप्ट टॉक है और कॉन्सेप्ट टॉक में अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देंगे तो मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। न केवल मुझे बल्कि और भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आपके विचार मिलेंगे, उनको भी कुछ आइडिया मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट टॉक में अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इतनी चीज़ें थी जो मैंने थोड़ा सा समझा कि मैं आपको इस बारे में बताऊं, तो मैंने बता दिया। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब सवाल ये उठ सकता है कि कौन से टेलीग्राम ग्रुप में, तो देखो ये जो लिखा हुआ है इको विद रोहित, आप टेलीग्राम ओपन कीजिए। टेलीग्राम में जो सर्च बॉक्स होता है आपका, उस सर्च बॉक्स में आप इसी तरीके में टाइप कीजिए, कैपिटल में इको, स्मॉल में विथ और फिर से कैपिटल में रोहित। ये चीज़ टाइप करने पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखाई देगा या टेलीग्राम ग्रुप दिखाई देगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे मैं इस लेक्चर की PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो PDF भी आप पढ़िएगा, इंग्लिश में है। लेकिन देखो इकोनॉमिक्स में इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा भेदभाव नहीं कर सकते आप। और देखो थ्योरी में तो आपको दिक्कत हो सकती है इंग्लिश में, लेकिन जो पॉलिसी है, जो इंडियन इकोनॉमी है, इन सारी चीज़ों में आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये मैं भी समझ रहा हूँ और आप भी समझ रहे हैं। तो इसका PDF मैं इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा। आप टाइप करेंगे इको विद रोहित तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ये मिल जाएगा। आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर मैं इसकी PDF दे दूँगा। पढ़िएगा, समझिएगा चीज़ों को और फिर अपना जो भी विचार है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगता है
आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा मुझे जब आप भी अपने विचार लिखेंगे, और न केवल मुझे बल्कि जितने लोग आपके कमेंट या आपके विचार को पढ़ेंगे सभी को अच्छा लगेगा, सभी को कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लास में आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे भी इस तरह के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। तो आज की ये क्लास यहाँ पे ख़त्म की जाती है।